ठंडों के अंदर किडनी पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसका कारण होता है उसकी किडनी की बीमारी। किडनी के बीमारी के अंदर किडनी पेशेंट का जो ब्लड का लेवल होता है वो कम हो जाता है, उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, साथ में उसके शरीर के अंदर आयरन डिफिशियंसी भी हो जाती है। साथ में उसके शरीर में प्रोटीन की कम मात्रा की वजह से एल्बुमिन डिफिशियंसी तो हमेशा से ही बनी रहती है, तो जिसकी वजह से एक किडनी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लगते हैं ठंडों में। तो ठंडों में ऐसा किडनी पेशेंट क्या करे कि वो वायरल इन्फेक्शन से बचा रहे। तो हम ऐसे 5 पॉइंट जानेंगे जो आपको ठंडों के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, साथ में आपको वायरल इन्फेक्शन से भी बचा के रखेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको ठंडों के अंदर सुबह सुबह जो सुबह की धूप होती है वो ज़रूर लेनी है। धूप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धूप हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक किडनी पेशेंट की स्किन वैसे ही इची हो जाती है, पानी की कमी कम होने की वजह से वो ड्राई भी हो जाती है। तो एक किडनी पेशेंट अगर धूप सेकता है सुबह सुबह की, तो इससे किडनी पेशेंट की जो स्किन होती है उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है वो क्योर होने लग जाता है। साथ में उसको विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तीसरा जो होता है, उसके शरीर के अंदर अच्छे से हीट पहुंचती है। हीट पहुंचने से उसके शरीर के अंदर जो उसको ठंड लग रही होती है उसमें कमी आती है और उसको जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे भी बचाव मिलता है। तो सूरज की जो धूप होती है वो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किडनी पेशेंट है या एक नॉर्मल व्यक्ति है। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे तो किडनी पेशेंट के शरीर में हमेशा हीमोग्लोबिन कम बना रहता है, आयरन की डिफिशियंसी बनी रहती है, साथ में उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी बनी रहती है। तो एक किडनी पेशेंट क्या करे कि एरिथ्रोपोइटिन तो उसके शरीर में बनता नहीं है क्योंकि उसकी किडनी काम नहीं कर रही, तो उसको बाहर से एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन बराबर लेने हैं ठंडों के अंदर। साथ में उसको आयरन की टेबलेट भी खाती रहनी है, जिसकी वजह से उसके शरीर में आयरन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और हीमोग्लोबिन का अच्छा खासा निर्माण होगा। तीसरा, अगर उसके शरीर में एल्बुमिन डिफिशियंसी है या कहें कि प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो उसको दालों का प्रयोग करना है। मूंग और मसूर की दाल का वो प्रयोग कर सकता है और इनको खा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा, अगर किडनी पेशेंट चाय पीता है या वो दूध पीता है या वो मान लो काढ़ा भी पीता है, तो इन चीज़ों में ही आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको 10 से 12 तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना है, एक लौंग का इस्तेमाल करना है और छोटी सी अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करना है। देखिए, ये सारी चीज़ें घर में सबके आसानी से मिल जाती हैं और इन चीज़ों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी अच्छा बना के रखते हैं। जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, आपका पाचन तंत्र रहेगा, उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपके पाचन तंत्र से ही जुड़ा हुआ होता है। जितना अच्छा आपका पाचन तंत्र उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम। और आप काढ़ा भी पी सकते हैं इन तीनों चीज़ों का। सर्दियों के अंदर जो प्रकृति है वो हमको बहुत सारी हरी चीज़ें देती हैं, जैसे पालक, सरसों, मेथी, धनिया, बथुआ, चने का साग, ये सब कुछ आने लग जाता है। लेकिन ये किडनी पेशेंट इनको नहीं खा पाता है, तो इससे उसका इम्यून सिस्टम भी नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में उसके शरीर के अंदर ज़रूरी पोषक तत्व भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो किडनी पेशेंट को हरी सब्जी खानी चाहिए। कैसे खानी चाहिए कि उसको पहले तो इन सब जितने भी प्रकार के साग वो खाना चाहता है, उन सागों को महीन करके काटना है। काटने का उसको पानी में छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, फिर उसको निचोड़ करके अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि उसके अंदर से जितना भी क्लोरोफिल और पोटेशियम है वो निकल जाए। उसके बाद ही किडनी पेशेंट इन हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करे। इससे उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा और पोटेशियम भी उसका स्टेबल बना रहेगा और इससे उसका इम्यून सिस्टम और साथ में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी अच्छा खासा बना रहेगा। किडनी पेशेंट को मोटे अनाज भी खाने चाहिए। मोटे अनाज से क्या होता है कि उसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। डाइटरी फाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से जो उसका मल होता है वो आसानी से पास होता है और उसका जो पाचन तंत्र होता है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो मोटे अनाज में आप बाजरा की रोटी खा सकते हैं, आप मक्के की रोटी खा सकते हैं। एक बाजरे की या एक मक्के की रोटी आप खा सकते हैं शाम के टाइम। शाम को ही खाएं ताकि आपको आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाए और आपको नुकसान भी ना करे। आपको मैदे वाली चीज़ों से बचना है। जितने भी प्रकार के मैदे वाली चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि मैदा हमेशा आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर ही बनाएगा, क्योंकि वो आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं देता है। उसके अंदर डाइटरी फाइबर नहीं होता है, वो बस खाली आपके हाथों पे चिपकता है और पचने में भी बहुत ज़्यादा समय लेता है। पपीता हमेशा खाना है क्योंकि पपीता गर्म होता है और पपीते के बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं और पपीता आप धूप में बैठ करके ही खाएं। किडनी पेशेंट को ठंडों के अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको अपने घर में बिल्कुल नहीं बैठे रहना है, कंबल में नहीं घुसे रहना है। उसको ठंडों के अंदर टहलना है, थोड़ा मोड़ा चलना है, फिरना है, ताकि उसके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो चल फिर सकें, उनके अंदर मूवमेंट हो सके, उसकी जो आते हैं उनके अंदर बाउल मोशन भी अच्छे से हो सके, तो जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो अपने आप ही स्वस्थ और निरोगी रहेगी।